नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर। इस समय की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर हम आपको एक एक करके तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए दोस्तों, और अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा। दरअसल दोस्तों पहली और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा टकराव के बावजूद आखिर चीन क्यों कर रहा है नरेंद्र मोदी की तारीफ। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख में गतिरोध से जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की पृष्ठभूमि में सवाल उठाया कि आखिर इस टकराव के समय चीन हमारे प्रधानमंत्री की तारीफ क्यों कर रहा है। उन्होंने एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया, चीन ने हमारे सैनिकों की हत्या कर दी, चीन ने हमारी जमीन ले ली, फिर चीन इस टकराव के दौरान मोदी की तारीफ क्यों कर रहा है। तो यहां पर दोस्तों राहुल गांधी ने यह जोरदार हमला केंद्र की मोदी सरकार पर बोला है और पूछा है कि चीन का मीडिया पीएम मोदी की तारीफ क्यों कर रहा है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बोले, पीएम को अपने बयानों से चीन के षड्यंत्रकारी रुख को नहीं देनी चाहिए ताकत। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प को लेकर के कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बयानों से चीन के षड्यंत्रकारी रुख को ताकत नहीं देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को अपने शब्दों और घोषणाओं द्वारा देश की सुरक्षा एवं सामरिक हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति सदैव बेहद ही सावधान होना चाहिए। उन्होंने सरकार से कहा कि भ्रामक प्रचार कभी भी कूटनीति तथा मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं हो सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आगे कहा है कि हम प्रधानमंत्री और सरकार का आह्वान करते हैं कि वे इस मौके पर साथ आएं और कर्नल संतोष बाबू और हमारे शहीद जवानों के लिए न्याय सुनिश्चित करें, जिन्होंने हमारी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। इससे कुछ भी कम करना लोगों के विश्वास के साथ ऐतिहासिक विश्वासघात होगा। ये यहाँ पर तमाम बड़ी बातें कही हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। मुस्लिम देशों ने कश्मीर पर की बड़ी बैठक, भारत के खिलाफ जारी किया है बयान। आप लोगों को बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। मुस्लिम दुनिया के सबसे बड़े मंच कहलाने वाले इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि ओआईसी ने जम्मू कश्मीर को लेकर के एक आपातकालीन बैठक की है। यह बैठक कॉन्टैक्ट ग्रुप की थी, जिसे ओआईसी ने जम्मू कश्मीर मुद्दे पर 1994 में बनाया था। आप लोगों को आगे बताते चलें, बैठक के बाद जम्मू कश्मीर कॉन्टैक्ट ग्रुप ने कड़ा बयान जारी किया है। ओआईसी कॉन्टैक्ट ग्रुप ने जम्मू कश्मीर के लोगों को समर्थन जारी रखने पर सहमति जताई और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से अपील की कि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए भारत से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का पालन करवाए। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए भारत पर वार्ता में शामिल होने के लिए दबाव बनाए। आप लोगों को आगे बताते चलें, ओआईसी ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि कॉन्टैक्ट ग्रुप ने जम्मू कश्मीर के हालिया घटनाक्रम को लेकर के एक बयान जारी किया है। बयान में भारत और पाकिस्तान के बीच हालात सामान्य करने को लेकर सदस्य देशों की कोशिशों की सराहना की गई है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, चीनी कंपनियों को बड़ा झटका, महाराष्ट्र सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए के समझौतों पर लगाई है रोक। आप लोगों को बताते चलें, भारत और चीन के बीच लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में सेना के 20 जवानों के शहीद होने के बाद चीन को लेकर के देश भर में काफी गुस्सा है। लोग चीनी सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं। सरकार भी जहां तक संभव है चीनी कंपनियों से अपने करार को खत्म कर रही है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार ने 3 चीनी कंपनियों के साथ किए गए लगभग 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट समझौतों पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में हुए मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 निवेशक सम्मेलन में चीनी कंपनियों के साथ 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि अब सीमा विवाद से उत्पन्न हुए स्थिति को देखते हुए इस पर रोक लगाई गई है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के बयान पर कांग्रेस पार्टी का पलटवार, कहा दबिए मत, हालात से निपटने का साहस पैदा कीजिए। आप लोगों को बताते चलें,
गलवान घाटी में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर निशाना साधा था। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा है कि केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी को राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की क्षेत्रीय अखंडता से समझौता बंद करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा है कि भाजपा सरकार मौजूदा चुनौती निपटने का साहस पैदा करे और इसके बाद कांग्रेस उसका पूरा सहयोग करेगी। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का कहना है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिया है निशाने पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। आरजेडी का पीएम मोदी पर जोरदार हमला, कहा अपनी जमीन चीनी चोरों के नाम कर दे वो मजबूत, आखिर कैसे। आप लोगों को बताते चलें, बिहार में विपक्षी पार्टी आरजेडी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला किया है। आरजेडी ने पीएम मोदी का नाम लिए बिना कहा है कि जो अपनी ही जमीन चीनी चोरों के नाम कर दे और लड़ने वाले घर वालों को ही झूठा बोल दे तो वो मजबूत कैसे। आरजेडी ने आगे कहा है कि बिहार में चुनाव हैं तो हर बात में अब बिहार ही आगे आएगा। आरजेडी ने पीएम के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार रेजिमेंट के पराक्रम पर सभी को गर्व है। आप लोगों को आगे बताते चले, आरजेडी ने जोरदार हमला बोलते हुए आगे कहा है कि कोई मजबूत कहने से मजबूत नहीं बनता है। हल्के से तनाव पर जिसके हाथ पैर फूल जाएं और अपने मनगढ़ंत तिलिस्म को बचाने को जो अपनी जमीन ही चीनी चोरों के नाम कर दे और लड़ने वाले घर वालों को ही झूठा बोले वो आखिर मजबूत कैसे। ये यहां पर आरजेडी ने जोरदार हमला बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। इस बीच एक और जानकारी आ रही है दोस्तों सामने। चीनी मीडिया ने फिर दी गीदड़ भभकी, कहा यूएस और रूस भी नहीं आएंगे भारत के काम। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, लद्दाख के गलवान घाटी में 15 जून को हुए संघर्ष के बाद से ही भारत और चीन में तनाव जोरों पर है। इस बीच भारत सरकार ने सीमा पर तैनात फील्ड कमांडरों को छूट दी है कि वे अपने हिसाब से इंगेजमेंट की पॉलिसी में बदलाव कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ है कि अगर सैन्य अधिकारियों को यह महसूस होता है कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए गोली चलाना जरूरी है तो वो बिना देरी किए आदेश दे सकते हैं। बस इसी बात से चीन को काफी मिर्ची लग गई है। 1962 युद्ध को लेकर हाकी है डींग। आप लोगों को बताते चले, चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने डींगे हाँकते हुए यहां तक कह दिया है कि खुलेआम चेतावनी देते हुए लिखा है कि 1962 के युद्ध में अमेरिका और रूस भारत के पक्ष में आए, लेकिन चीन ने किसी की परवाह ना करते हुए भारत को दूर खदेड़ दिया। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा है कि अगर भारत एक तरफा सीमा प्रबंधन तंत्र का उल्लंघन करता है तो चीन को भी जबरदस्ती जवाब देना होगा। किसी की सहायता भी भारत के काम नहीं आएगी। ये यहां पर देख सकते हैं कि चीन ने एक बार फिर से धमकी भरे लहजे में ये तमाम बातें कही हैं और यहां पर दी है गीदड़ भभकी, भारत ने गोली चलाई तो भुगतना होगा अंजाम। तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि चीन की मीडिया की तरफ से लगातार ऐसे बयान जारी किए जा रहे हैं, लेकिन यहां पर सरकार फिर भी कहती है कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने निकल के नहीं आते हैं इस मुद्दे पर और देश को सच्चाई नहीं बताई जा रही है। ये यहां पर बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है जिसको लेकर के विपक्ष लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर भी है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, पेट्रोल डीजल में लगी आग तो कमलनाथ ने पूछा कहां है साइकिल चलाने वाले। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी प्रदेश स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेगी। इतना ही नहीं, कमलनाथ ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि पर जो लोग साइकिल चलाते थे वह आज मौन होकर कहां गायब हो गए हैं। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा है कि कोरोना महामारी में भी पेट्रोल डीजल की निरंतर बढ़ रही कीमतों से जनता पर महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है। लगातार 16वें दिन भी पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है। पेट्रोल और डीजल के दाम लगभग बराबर हो गए हैं। विपक्ष में रहते हुए जो लोग मूल्य वृद्धि पर विरोध में साइकिल चलाते थे उनकी साइकिल अब कहां गायब हो गई है, वो आज मौन होकर क्यों गायब होकर बैठे हैं। ये यहां पर कमलनाथ ने जोरदार हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी की राज्य सरकार पर। इस बीच एक और जानकारी आ रही है दोस्तों सामने,
अमेरिका ट्रंप प्रशासन ने सस्पेंड किया H-1B और H-4 वीजा, साल के अंत तक आदेश रहेगा लागू। अमेरिकी श्रमिकों की नौकरी को ध्यान में रखते हुए ट्रंप प्रशासन ने इस कदम को उठाया है। निलंबित किए जाने वाले वीजा में H-1B और H-4 जैसे वीजा शामिल हैं। तो वहीं एक और जानकारी आप लोगों को बताते चलें, कानपुर शेल्टर होम कोरोना केस, सपा ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग। आप लोगों को बताते चलें, कानपुर के राजकीय बालिका गृह में रहने वाली 57 लड़कियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने के बाद शहर में हड़कंप मचा हुआ है। इलाज के लिए सभी सवासिनियों को रामा मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। इस मामले में समाजवादी पार्टी ने उच्च स्तरीय जांच और दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है। सपा ने कहा है कि कानपुर के राजकीय बाल संरक्षण गृह में कोरोना जांच के दौरान बेटियों की दिल दहला देने वाली स्थिति सामने आई है। सरकार को मामले की त्वरित उच्च स्तरीय जांच करा बेटियों के शोषण, अत्याचार और उत्पीड़न की तह तक जाकर दोषियों को कठोर से कठोर सजा दिलानी चाहिए। ये यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने मांग की है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, LAC पर भारत चीन के सैन्य कमांडरों के बीच करीबन 11 घंटे चली है वार्ता, आज भी बैठक है संभव। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण माहौल को सामान्य करने को लेकर कोर कमांडर स्तर की बैठक चीन की तरफ मोल्डो इलाके में हुई, जो करीब 11 घंटे चली। गलवान में चीन के साथ हुई झड़प के बाद दोनों देशों में लगातार तनाव बना हुआ है। ये यहाँ पर बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। तो यहाँ पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। अगर आपको ये खबरें पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।